नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जो हाल में क्वार्टरली रिव्यू किया गया था पॉलिसीज का, उसमें इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ा गया और इंटरेस्ट रेट जो अभी तक 6.5% रेपो रेट चल रहा है, उसको एज इट इज रखा है। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि जो महंगाई की दर है, वो 4.75% थी, जबकि आरबीआई का टारगेट है 4.5 के करीब। कभी भी 4.5 से नीचे महंगाई की दर होगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करेगा, ऐसा सभी का मानना है। और पिछले 6 क्वार्टर से आरबीआई ने महंगाई दर को अपनी ही स्थिति में रखा है, रेपो रेट को अपनी ही जगह रखा, क्योंकि महंगाई की जो दर थी वो 4.5 से नीचे नहीं आ पा रही। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि धीरे धीरे महंगाई की दर आरबीआई का जो 4.5 का रेंज है, उससे भी नीचे चली जाएगी। काफी विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये महंगाई की दर 4% से नीचे आ जाएगी अगले 6-7 महीने में। महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए और बाकी कई कारण हैं जिन पर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, तो ये संकेत देते हैं कि जो डिपॉजिट के आज के रेट हैं वो हाईएस्ट हैं, जो लोन्स के आज के रेट हैं वो हाईएस्ट हैं। इसके बाद ब्याज की दरें नीचे आने शुरू हो जाएंगी, चाहे वो लोन्स हों चाहे डिपॉजिट्स हों। ऐसा काफी हद तक संकेत देते हैं कि जो अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रिव्यू मीटिंग करेगा, उस मीटिंग में ब्याज दर को नीचे लाने की कोशिश करेगा। कितना ब्याज दर नीचे आएगी ये भी मैं अभी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं और जो भी फैक्टर्स हैं ब्याज दर को नीचे लाने के जिम्मेदार हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करूंगा। महंगाई दर की जहाँ तक मैंने बात की है कि वो 4% तक आ सकती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य कारण है कि जो कृषि क्षेत्र में इस साल मानसून अच्छा आने की उम्मीद है और उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि खरीफ की फसल और रबी की फसल का उत्पादन सही हो गया तो कृषि क्षेत्र में जो महंगाई दर है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी और ये लगभग अगले 1 साल तक सामान्य रहेगी, जिससे कि महंगाई दर निरंतर एक घटते हुए क्रम में ही चलती रहेगी। जहाँ तक क्रूड ऑयल और बाकी और जो मेजर फैक्टर हैं, या जो एडिबल ऑयल है, या कुछ ऐसे कंज्यूमर आइटम्स हैं जिन पर की महंगाई दर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद रहती है, वो भी अभी रेंज बाउंड है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की भी कीमत अभी रेंज बाउंड है और वो नीचे आने की उम्मीद है, इसलिए उस तरफ भी महंगाई दर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। यहाँ तक बात आती है कि आरबीआई रेपो रेट कहाँ तक लाएगा, उसको जो अगले क्वार्टर में रिव्यू करेगा, उसकी रेंज 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट से लेकर के 50 बेसिस पॉइंट तक रह सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से संकेत देते हैं कि अगस्त 2024 से ब्याज की दरें घटनी शुरू हो जाएंगी और जो डिपॉजिट के रेट्स हैं वो भी जल्दी ही घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये होता है कि पहले दूसरे क्वार्टर में जितना डिपॉजिट की ग्रोथ होती है उसके मुकाबले एडवांसेस नहीं लिए जाते हैं और लोन्स नहीं लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग नहीं होती। इसलिए बैंकों को अपने डिपॉजिट के रेट घटाना ही पड़ते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए। दूसरा जो मेजर रीजन है कि जो फूड क्रेडिट ऑफटेक होता है वो हमेशा सितंबर अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक होता है, तो उस फूड क्रेडिट के डिसबर्समेंट ना होने की वजह से भी बहुत बड़ा अमाउंट बैंकों के पास डिपॉजिट के तौर पर जमा हो जाता है, जो कि उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अलग अलग फील्ड में, क्योंकि लोन्स के लिए डिप्लॉयमेंट उतना नहीं हो पाता। तीसरा जो मुख्य कारण है वो
सरकार का बजट, जैसे कि आपको मालूम है कि इस साल इलेक्शन थे, तो जो फरवरी का जो बजट था वो एक इंटरिम बजट दिया गया था, और जो एक्चुअल बजट अब पेश किया जाएगा वो जुलाई में नई सरकार पेश करेगी। हालांकि सरकार एनडीए की है, लेकिन जो इस बार का जो बजट होगा वो थोड़ा सा पिछले चुनावों के बाद के बजट से कुछ अलग होगा, क्योंकि अब सरकार के पास कोaliशन गवर्नमेंट है और उसकी प्रायोरिटीज अब चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो तेलुगु देशम पार्टी है या जनता दल यू है, ये अपने स्टेट आंध्र प्रदेश और बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी ज़्यादा फंड्स मांगेंगे। तो जो बजट होगा वो कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, और जब ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होता है तो उस पर ब्याज दरों का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, और उम्मीद की जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट को 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट से लेकर के 50 बेसिस पॉइंट तक नीचे लाएगा, ताकि ग्रोथ स्टिमुलेट हो पाए, विकास की दर बढ़ पाए। इसकी पूरी संभावना है कि अगस्त के क्वार्टरली रिव्यू में फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही विश्लेषण करके ब्याज दरों को कम करेगा। चौथा जो मुख्य कारण हो सकता है ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए, वो है मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, और रिजर्व बैंक ये चाहेगा इस लिक्विडिटी को हम धीरे धीरे स्क्वीज करें, तो उस केस में आरबीआई मार्केट में इंटरवेंशन कर सकता है और ब्याज दरों को भी नियंत्रित करने के लिए एक्शन ले सकता है, जिससे कि ब्याज दर कम करके जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको विकास की ओर चैनलाइज किया जाए, क्योंकि जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और जो शेयर मार्केट में जो आज का बूम है उसका भी एक मुख्य कारण है कि शेयर मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, और उस लिक्विडिटी के कारण एक बबल क्रिएट हो रखा है। तो आरबीआई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बबल को भी कंट्रोल करना चाहेगा, और उस फंड्स को चैनलाइज करेगा विकास की ओर, बैंकों को डायरेक्ट करेगा कि क्रेडिट ऑपटेक को बढ़ाइए, जो कि प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल हो, डायरेक्ट इकोनॉमी की ग्रोथ में सीधा असर करे, उस ओर डायरेक्शंस देगा। तो दोस्तों, ये 4-5 जो मुख्य कारण थे उनको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगस्त 2024 की जो क्रेडिट पॉलिसी होगी उसमें ब्याज दरों को 25 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक नीचे कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक्स की स्कीम के बारे में, या अन्य कोई फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।